सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना बेई। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। इफ्को सेंटर के बाहर किसान जो है काफ़ी संख्या में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले एक महीने से हरियाणा भर में डीएपी को लेकर के संकट है वो मचा हुआ है। पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है, इसको ये कह सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास स्टॉक नहीं है डीएपी का और किसानों की जो बिजाई है वो प्रभावित हो रही है, गेहूं की और सरसों की। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही जो किसान है वो यहाँ पे इफ्को सेंटर के बाहर पहुँचे हैं और चूँकि कल सोशल मीडिया पे चर्चा थी कि क्या चर्चा थी कल सोशल मीडिया पे, किसान जत्थेबंदियों के लोग जिला प्रशासन से मिले थे और जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया था किसान संगठन के नेताओं को कि 2-3 दिन के अंदर मंगलवार तक स्टॉक आ जाएगा। और ये कल जो बात थी तो ये उसमें ये था कि 30,000 गट्टे के आसपास सिरसा में उपलब्ध होगा मंगलवार 1 बजे तक। तो उस चक्कर में लोग आ गए, लेकिन यहाँ हाँ पूरे जिले के किसान आए हुए हैं और अलग अलग जैसे डिंग मंडी में बहुत सारे लोग जमा हैं। तो जहाँ जहाँ खाद आने की सूचना थी लोग वहाँ गए, लेकिन यहाँ 4 से लेकर 5 बजे तक लोग बैठे हुए हैं लेकिन खाद नहीं मिल रही। और अब दो बैग दे रहे हैं क्या? दो बैग का है, लेकिन अब 2 बैग की भी पर्ची नहीं मिल रही। समस्या ये है 2 बैग की भी पर्ची नहीं मिल रही। सुबह 4 बजे से आए हुए हैं जी, नंबर आने लगा तो पुलिस वाले साइड पर जाकर पर्चियां बांटने लग गए जी। जिनका 4 बजे से आए हुए हैं पसीनों से भीज रहे हैं, नंबर आया यहाँ पर तो वो पीछे से लेकर जो बार की बार उन्होंने बांट दी है जी, पर्चियां बांट रहे हैं वो। ये अब दिखाओ ये साइड पर पर्चियां बांट रहे हैं। दूसरी तरफ जो है पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पे आए हुए हैं। सिटी थाना के पुलिस कर्मचारी हैं जो पर्चियां बांट रहे हैं और भारी संख्या में जो पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि मेन गेट है वो बंद पड़ा है। मेन गेट की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, मेन गेट बंद पड़ा है, लेकिन पीछे के रास्ते से जो है खाद बांटी जा रही है, पर्चियां भी बांटी। जी 2 नंबर में डीएसपी आप पर्ची पर दूर ले जाके दे रहा है। लाइन में जो सुबह 4 बजे से खड़े को नहीं दे रहे, जिससे जानकारी उसी को पर्ची दे रही है। खुद एसएचओ पर्ची बांट सकते हैं जी। ये कर्मचारी दूसरे छोटे कर्मचारी होते हैं वो पर्ची बांटे जी, खुद एसएचओ पर्ची बांट रहे हैं जी। और पीछे से इन्होंने कम से कम 200 पर्ची बांट दी है जी। और जो सुबह के आए हैं वो गेट के आगे बैठे हैं जी। मैं तो जी 6 बजे गाड़ी आ रहा है और ते पिछले घर जाके देख लेती बड़ा भीड़ को नाउट बड़ा बटन ला रही है, पीछे बांट रहे हैं। आप पीछे बटन ला रही है जी। मैंने गेट बंद हो जानकारी है उसी को दे रहे हैं जिसके साथ जानकारी है उनकी। जानकारी उसको दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं सर। और खाद की कोई कमी नहीं है सर, खाद फुल आ रही है यहाँ पे। बस इनके प्रशासन की वजह से ये पर्ची ये खाद नहीं मिल रही जी। और जो प्रशासन वाले आप मान लो तो सारे पूरे जिले के किसान यहाँ कैसे आ गए? वाले तो अनाउंसमेंट की है जी। आज सुबह 6:30 बजे गांव में अनाउंसमेंट हुई है, आप सोसाइटी पे जाओ, सिरसा जाओ, आपको खाद मिलेगी आज के दिन की। रैंक लगेगा। आप क्या कह रहे हैं? 2 बैग मिलने की बात कह रहे हैं? हाँ जी 2 बैग कह रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहे जी, वो भी कुछ भी नहीं मिल रहा है जी। 2 बैग बोल रहे बाकी वो भी नहीं मिल रहे। सुबह के बैठे 6 बजे के। अगर 2 बैग भी मिलेंगे तो 2 एकड़ में कोई होगी। हाँ जी 1 एकड़ में ही पूरी होगी जी। करके जी कोई रे नहीं मिलती, तेल मचा के आए हैं सवेर दे आए हैं कि कोई ना कोई 1 बैग ना तो जो ड्रोई गाँव है जी। हाँ वाली इलाके के किसान भी यहाँ पे आए की करके फिर जो मिलती नहीं हैं, सभी आए हुए हैं, सारे आए हुए हैं। इनको चाहिए अलग अलग गांवों में अलग अलग जगह 4-5 वहाँ पे भेजनी चाहिए गाड़ी जी। कितने रुपए में दे रहे हैं? 1200 रुपए में दे रहे हैं या ज्यादा? 1400 रुपए में सर कह रहे हैं, पीछे से आप ले सकते हो 1400 रुपए में। ये अभी यहाँ पे 2-4 आदमियों ने कहा 1400 रुपए में गट्टा, आप आ जाओ ले जाओ। यानी कि 200 रुपए की ब्लैक बिल्कुल फुल हो रही है जी। हाँ जी तो ये गाड़ियाँ आई हैं आज यहाँ पे रैक। अभी एसडीएम साहब आए थे, गाड़ियाँ सामने खड़ी है। एसडीएम साहब आए थे, 15-20 मिनट बैठ के यहाँ पे चले गए। उन्होंने कोई जनता से कोई बातचीत नहीं की जी।
कैसे आपको खाद मिलेगी, कैसे पर्ची देंगे जी। कोई अंदर बैठ के बात करके चले गए हैं जी। तो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि जो मेन गेट है इस पे लिखा हुआ है कि इफ्को नैनो यूरिया का वादा, कम लागत, पर्यावरण सुरक्षा, उत्पादन ज़्यादा। और ये मेन गेट है जहाँ पे किसान सुबह से जी डटे हुए हैं। सुबह 6 बजे से किसान यहाँ पे डटे हुए हैं और अब तक जो है यहाँ पे खाद नहीं बांटी जा रही है। हालांकि प्रशासनिक मेन गेट में तो शुरू ही कौन करी, पर न कर रखी है। पुलिस पर्चियां दे रही है। अब पुलिस का बंटवाने का हक है, वो खुद अपने आप पर्चियां दे रही है। वो तो खड़े रहे इधर, पुलिस वाले जाके साइड में पीछे खड़े थे लोग, वहाँ जाके पर्ची देने लगे उनको। जी मेन गेट में कर देनी चाहिए। मैं 6 बजे का बैठा परेशान हो रहा, लेर ने बंटने लग रहा है। और उसके बाद सर ये पार्क में ले गए हैं, वहाँ पार्क में आ जाओ, वहाँ पर्चियाँ देते हैं। वहाँ से छलंगे लगाई और लोगों के कहीं पैरों में चोट लगी, कहीं गोडों में चोट लगी जी। वहाँ से फिर वापस लेके ये देखो पैंट फट गई। ये क्या सिस्टम चल रहा है? अब ये इनको पूछने वाला होगा, हम फ्री तो लेने नहीं आए, लेने तो मोल ही आए हैं। सुबह के किसान बैठे हैं या लाइन थी, अभी तो इधर उधर हो गए। लाइन थी तब तो इन्होंने पर्ची बांटी नहीं, अब भीड़ बेकाबू होगी, अब पर्ची बांट नहीं रहे। अब कई यहाँ पर दे दी 2 पर्ची, वहाँ पर दे दी। पुलिस से बात करिए कहते हैं। अब आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि यहाँ पे किसान है, हाहाकार यहाँ पे मचा हुआ है जी। या पुलिस वाला करो लैंड लगवा दो या तो आराम से बांट दो पर्ची। धन्यवाद। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि खाद उनको 1400 रुपये बैग के हिसाब से जो है, यहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि पुलिस कर्मचारी हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी जो है काफ़ी संख्या में जो किसान हैं वो डटे हुए हैं और आगे जो है पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पे, और सामने ट्रक दिखाई दे रहा है जिसपे खाद है वो आई है। तो यहाँ पे भी किसान है काफ़ी संख्या में। मेन गेट जहाँ पे इस इफ्को का सेंटर है वहाँ पे भी जो मेन गेट है बंद पड़ा है और इस तरह से जो है खाद बांटी जा रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है हम कोशिश करेंगे किसानों से भी कि आगे पुलिस से भी बातचीत की जाए, क्योंकि जो एसडीएम पहले सुबह आए थे और एसडीएम ने भी ये कहा कि किसानों को संतोषजनक वो जवाब नहीं दे पाए। और इस बीच जो किसान है वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हज़ारों की संख्या में जो किसान है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और आगे जो है कुछ किसान बैठे हुए हैं और पुलिस कर्मचारी हैं काफ़ी संख्या में और पर्चियां हैं वो आगे दी जा रही है। किस तरह से दी जा रही है उसकी जानकारी हम आपको दिखाएंगे तस्वीर। मैं क्या ही इत्थे गुंडागर्दी करन डया सी, पुलिस वाला जनानी नाल ला के पर्चियां देन डया सी। आकार कोले मैं मूवी वाले नूं कहा तू उनकी फोटो तो खिंच ले, खिंची नहीं। हाँ कोशिश करेंगे हम जो है पुलिस से भी बातचीत करने की। थोड़ा सानू भजाई फिरते पुलिस वाले कदे सन लाए सिलेंडर एजेंसी कोले, कदे इधर गंदगी च ला जाते, कदे पिछली गली च। जो साडा दफ्तर आए, दफ्तर अगे सानू खड़िया करके देन पर्चियां, ये थोड़ा सड़क के दूजे पासे लै जाओ, कदे दूजे लै जाओ। ये कोई तरीका थोड़ा प्रशासन का। कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है खाद बांटी जाए और किसानों से भी प्रयास करेंगे कि थोड़ा साइड हो करके हम। हाँ जी शर्मा जी थोड़ा साइड हो जाओ। साडी लाओ जी पहले इंटरव्यू तुसी। हाँ जी कब से आए हो? ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੱਕ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇ ਵਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਰੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਾ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਦੀ ਆਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਸ। तो आगे कहाँ बांटी जा रही है पर्चियां? कुछ नहीं, पुलिस वाले बनते 2 पर्चियां पुलिस की आपकी मनमर्जी करते हैं। हाँ मनमर्जी कर रहे हैं। चलो हमें आगे जाने दो, कोशिश करेंगे हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएं। दिखा रहे हैं हम आपको। खेती मंत्री ने दिखाओ किधर लोग जाओ मैं आप खाओ जो है प्रयास है वो किया जी। पवार खेती मंत्री कहता सरसा में की कमी नहीं है तो उसको बताओ भी बताए कहाँ है रे, ये तो बताए ना। 2 कट्टे दे रहे हैं जिम्मेदार को, 2 कट्टे का जिम्मेदार क्या करेगा बताओ। तो आगे कहाँ बांटी जा रही है? बांटी नहीं जा रही, जहाँ पर्ची बांटते पुलिस वाले 3 जगह तो बदलती, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। क्या करेगा बोलो आदमी। धन्यवाद। कोशिश करेंगे थोड़ा सा दिखा दे जरूर। साइड हो यार, साइड होना है, आगे जाने देना। कोशिश करेंगे हम जो है आगे जो है बातचीत की जाए ताकि जो है तस्वीर हम आपको। सुबह कितने बजे के बैठे हो? अभी सुबह 8 बजे आए जी। सुबह 8 बजे? हाँ जी 6 बजे है। हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस कर्मचारी भी हैं और लोग हैं वो यहाँ पे डटे हुए हैं। खाद बांटी जा रही है, पुलिस कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है। पर्चियाँ कहाँ दी जा रही है उसकी
जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि भीड़ है वो बेकाबू हो रही है, किसान है वो बेकाबू हो रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी साइड से कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पुलिस कर्मचारी है वो, यहाँ पे भी किसान मौजूद हैं और प्रयास करेंगे कि ये मेन गेट है, गोदाम है, गोदाम के बाहर बैठे हैं। जी क्या चल रहा है ये? मैं सच्चे साल से पूछ रहा हूँ। उधर ही है वहाँ तो है नहीं। ये करो मैंने तो पसीनों कटा रखा दिन का, रात ने 4 बजे आया, पहाड़ा का मार है, गटिया मिलिया को नहीं, 2 पहले तो का 5 देंगा, अब कह 2 देंगा, कह रहे आधा कन मिली है, आधा कन मिली को नहीं, धक्कम धूड़ हो रहे है। बड़ी तकड़ी सरकार आई भाई हरियाणा में बीजेपी की, इसी तो सपना में दिखा करेगी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस कर्मचारी हैं भारी संख्या में। हाँ जी, 2 गट्टे मिले ने यूरिया देता, चोटा खा के लाए ने 2 गट्टे। हाँ जी 2 गट्टे वास्ते बैठे हैं, 2 गट्टे मिले ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ 2 किले बिजू मिल तो गए वो। हरे मिले नहीं जी, हरे तो बहुत आहो, हरे तो बहुत लंबा काम है, हरे तो 7 बजे ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ 2 गट्टे ਦੇ पर्ची तो मिल गई जी। मिलनी तो भी बहुत दूर है, अभी लाइन में बैठे हैं। ਮੇਰੇ ਆਹੋ ਫੇਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਐਵੇਂ ਆਏ ਭੁੱਖੇ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਹਰੇ, ਪਰਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣ में। किसने बांटी पर्चियां? पर्ची तो प्रशासन ने। हाँ जी, तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे भीड़ है वो बेकाबू हुई नज़र आ रही है। दूसरी साइड जो है काफ़ी जो है SHO जो है सिटी के वो दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है ये सब। पहले थानों में जो खाद बांटी जा रही थी और अब SHO हैं वो पर्ची दे रहे हैं। हाँ जी SHO साहब, कुछ महिलाएं भी हैं, और दूसरी साइड से कुछ महिलाएं भी यहाँ पे आ गई हैं जो खाद लेने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, क्या चल रहा है? वो उनसे पूछो जी, हमारे से क्या पूछ रहे हो? पुलिस पर्चियां बांट रही है, बता रही है। नहीं, पुलिस तो इसलिए बांट रही थी, व्यवस्था नहीं हो रही थी, ठीक है ना। वैसे हमारी जिम्मेदारी नहीं पर्ची बांटना, हमारा काम है इनको शांत रखना। ठीक है, सुबह 4 बजे से बैठे हैं, अधिकारी क्या कह रहे तो हैं? अधिकारियों से पूछो जी, मैं तो थोड़ा बता सकता हूँ। आप यहाँ पे वो लोग हम कह रहे लोग हैं कि पुलिस पर्चियां बांट रही हैं, चहेतों को दे रही है, ऐसा कुछ है क्या? चलो हम मना कर देते हैं, अगर ये है बात है चैतों वाली तो हम नहीं बांट रहे, बात खत्म हुई बस। थैंक यू। नहीं ऐसे ठीक है, नहीं हम नहीं बांट रहे, बस भीड़ नहीं बांट रहे, हम नहीं दे रहे थे किसी को पर्चियां। है वो नो तो तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, और तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे भीड़ है और जो है पुलिस का भी जो है ये कहूँगा कि एक तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान है, इसको कहा जा सकता है SHO का, कि कह रही हैं, अगर लोग कह रहे हैं कि हम पुलिस है वो पर्चियाँ अपने चहेतों को दे रही है तो हम नहीं बांट रहे, यानी कि गैर जिम्मेदारी नहीं बात है ये जो SHO सिटी है उनकी तरफ से की जा रही है कि हम पर्चियाँ नहीं बांट रहे हैं, और जो लोग हैं उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तमाम जो तस्वीरें दिखा दे SHO के सामने, कैसे जो किसान हैं वो जो है हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि जो है खाद उनको दिलवा दे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है वो खाद उपलब्ध करवाए, लेकिन पुलिस यहाँ पे मौजूद है। सुबह से 4 बजे से लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और भीड़ है कई बार जो है बेकाबू हो चुकी है, क्योंकि पर्चियाँ पहले पुलिस ने दी और ये कहा गया कि कुछ चहेतों को दी गई उसको लेकर के, लेकिन अब जो है पुलिस गैर जिम्मेदाराना जो है जवाब दे रही है। SHO हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, ईश्वर सिंह, जो गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर लोग ये ऐसा कह रहे हैं तो हम नहीं देंगे, हम नहीं बांटेंगे। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है लोग हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं पुलिस के सामने कि हमें खाद दे दे, और 2 बैग है वो देने की बात है वो की जा रही है। किसानों ने ये बताया है कि सुबह 5 बैग देने की बात की जा रही थी, लेकिन अब 2 बैग देने की बात की जा रही है, जबकि जो है गेहूं का जो सीज़न है अब वो चल रहा है बिजाई का, इस तरह से जो है बिजाई नहीं हो पाएगी, और लोग किसान हैं वो सुबह 4 बजे से ही आकर के यहाँ पे जुटे हुए हैं इफ़को सेंटर के बाहर। पहले सूचना थी कि यहाँ पर जो है 30,000 बैग है वो आज आएंगे, उसको लेकर के गांव में अनाउंसमेंट भी हुई है कि यहाँ पे बैग इफ़को सेंटर पे आज किसानों को खाद मिलेगी, उसको लेकर के सुबह 4 बजे से ही जो किसान हैं वो यहाँ पे जुट गए। और अब जो किसान हैं, क्योंकि शाम का समय है वो हो चुका है, 2 बजे
का समय है, लेकिन जो हालात है वो बेकाबू होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि चोट लग चुकी है, बार बार कभी कहीं उनको जो है पर्चियों की बात की जा रही है। मैं आपको दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि जो जे कॉलोनी के जो प्रभारी हैं, चौकी प्रभारी हैं, और पुलिस कर्मचारी की धक्का मुक्की में जो स्टार है वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लटका हुआ है। वर्दी है, वर्दी भी दिखाए किस तरह से जो स्टार है वो लटका हुआ है उनका, और जो है गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे पुलिस का, जहाँ पे किसानों को जो है संतुष्ट नहीं किया जा रहा, किसानों को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और किसान है वो सुबह से ही यहाँ पे जुटे हुए हैं, सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे किसान है वो यहाँ पे जुटे हुए हैं। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगा कि SHO हैं वो भी किसानों को किस तरह से जो है बर्ताव कर रहे हैं। मैं वो दिखा रहे हैं तस्वीरें कि बर्ताव उनका नज़र आ रहा है, किस तरह से बर्ताव है वो कर रहे हैं। उन तस्वीर भी हम आपको दिखाएं कि एक एक साथ जो है किसान है वो जो है यहाँ पे पर्ची की डिमांड कर रहे हैं कि पर्ची उनको मिले ताकि खाद मिल जाए। सुबह 4 बजे से ही किसान यहाँ पे डटे हुए हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे सिरसा के इफ़को सेंटर पर जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। महिलाएं भी आधार कार्ड लेकर के यहाँ पे आई हुई हैं जो सुबह से खाद लेने के लिए, और सुबह 5 बैग की बात की जा रही थी, फिर 2 बैग की बात की जा रही है, लेकिन अब किसान कह रहे हैं कि 2 बैग ही उनको मिल जाए, जो है फसल की बिजाई हो जाए। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। गोदाम और जो मेन गेट है उसके बाहर जो है किसान हैं वो जो है हंगामा कर रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो किसान हैं वो आग बुबला हो रहे हैं कि सुबह 6 बजे से बैठे हैं, लेकिन अब उनको खाद नहीं दी जा रही। पहले पुलिस कर्मचारी हैं वो पर्चियाँ बांट रहे थे और अब जो किसान हैं वो खड़े हो गए हैं और एकाएक आगे बढ़ सकते हैं किसान। और दूसरी तरफ जो है पुलिस कर्मचारी है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किसानों का जो है सब्र का बांध है वो कभी भी टूट सकता है, गुस्सा है किसानों का वो फूट सकता है। और जो है किसान है वो यहाँ आगे आ भी गए हैं। तस्वीर दिखा रहा हूँ कि एकाएक किसान है वो यहाँ पे आगे हैं और जो है पर्ची लेने के लिए, क्योंकि जो मेन गेट है वो बंद था और दूसरी तरफ जो है किसान है वो अब आगे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सभी किसान हैं वो आगे हैं और सेंटर से जो है यहाँ पे पर्ची लेने को लेकर के पहले लाइन लगी हुई थी, फिर किसान आगे बैठ गए थे, लेकिन अब किसान है वो वहाँ से जो है आगे हैं। यानी कि इफ़को का जो स्टैटियां रे भेजो ने जी, स्टैटियां रे भेजो ने सरकार ना बंद पईयां 2 महीने हो गए, कोई गट्टा नहीं पहुंचा। वो गोदाम है उसका शटर है वो बंद कर दिया है, किसानों ने शटर बंद कर दिया है। और जो है गोदाम का जो कर्मचारी है उसके बाहर जो क्या मामला चल रहा है वो हम पूछेंगे कि क्या पूरा मामला था जिसको लेकर के जो है किसान है वो आग बुबला हो गए। क्या चल रहा है? सुबह 4 बजे हम गेट के आगे बैठे हैं, ये बाद में ले रहे हैं। भाई साहब ये बहाना पता क्या बना रहे हैं, आप बैठ नहीं रहे, वहाँ आधा घंटा अभी बैठ गए हैं, ठीक है। ये पर्ची दे ही नहीं रहे, ये वहाँ गंद में लगा के जाके जिम्मेदार को बैठा रहे हैं, वहाँ यहाँ बैठो, वहाँ क्यों बैठे? मैं गेट के आगे बैठेंगे हम तो। अब ये गोदाम तो इसीलिए बंद करें, यहाँ से 2 नंबर में जा रही है। ये जो अपना साथी होता है उसको पकड़ के अंदर ले जाते हैं, ये उसको दे देते हैं, दूसरे को दे नहीं रहे। ये मेरे ये तो स्टोर यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ, 5 बंदे जाएंगे यहाँ पे। कुछ नहीं है, पर्ची बांटी गई है, 450 गट्टे आए थे, 225 पर्चियाँ बांटी जा चुकी हैं, उसके बाद गट्टे नहीं है तो पर्ची कैसे बांटते हैं आप बताओ? बैग आने हैं, अभी उससे पहले नहीं कर सकते। सुबह 4 बजे वो बांटी गई है वहाँ पे पर्चियाँ। मैं क्यों करूँगा यार? 225 पर्चियाँ बांटी गई है, उनके 450 गट्टे आए हुए हैं, उसके हिसाब से पर्ची बांटी गई। वही जा रहे हैं, वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी दे नहीं रहे, उनको भी दे नहीं रहे। पर्ची ये सेटिंग से काट रहे हैं। देखिए आप किसान हजारों की संख्या में बैठे हैं, एक किसान को DAP नहीं मिली है और किसान को ये कह रहे हैं 2 कट्टे देंगे। अरे किसान को 15-10 कट्टे की जरूरत है, 2 कट्टे से कैसे उसका काम चलेगा? प्रशासन ने यहाँ 4 सेंटर बनवाए, 1 सेंटर से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3-4 हो गया है। किसानों का हंगामा हो गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस है वो जो है वहाँ पे, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अब किसान आ गए हैं और जो है खाद नहीं है। स्टोर कीपर ने ये बताया है कि 450 ही बैग थे और 225 पर्चियाँ हैं वो बांटी जा चुकी हैं। एक पर्ची पर 2 बैग है उनको दिए जाएंगे, लेकिन हज़ारों की संख्या में किसान हैं वो यहाँ पे एकत्रित हैं और जो है हंगामा है वो
शुरू हो रहा है। इस बीच जो है पुलिस कर्मचारी है वो भी यहाँ पे मौजूद है और स्टोर कीपर है। स्टोर को किसानों ने जो है बंद कर दिया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। किसानों का आरोप है कि अपने चहेतों को पर्चियाँ दी जा रही है, उसके बाद खाद बांटी जा रही है और गोदाम की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे गोदाम है वो उसको बंद कर दिया गया है। स्टोर कीपर का कहना है कि 450 जो है बैग आए थे और जो है 225 पर्चियां बांटी जा चुकी है। इस बीच जो है इस बीच है वो अरे 2 घंटा तुम गेट के लेके आओ। 6 पर्चियां दाढ़ी पर्ची मिली है भैया, शर्म नहीं आती। तेरे को पर्ची मिल गई तो गेट के मिल गई। कौन सी साइड में मिल गई तेरे को पर्ची। गेट ये मेन गेट है उधर मिल गई। सीधा बोलना 2 नंबर में मिली है। पर्ची दी गई है उसके साथ भी जो है वो हंगामा कर रहे हैं। सही ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 4 ਵਜੇ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿੰਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੱਕ इस बीच जो है किसान आपस में ही जो है बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन किसानों को बैग मिले हैं और जिन किसानों को पर्चियां नहीं मिली हैं उन आपस में जो है विवाद हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इफ्को के सेंटर में डीएपी भी उतर रही है लेकिन 450 बैग हैं वो मिले हैं और इसको लेकर के जो लगातार जो है किसान हैं वो संघर्ष कर रहे हैं और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो डीएपी ले ली है। सबसे अमीर व्यक्ति आज यही है जिनको डीएपी मिल गई। हाँ जी बाबा जी। हाँ जी मिल गई डीएपी। मिल गई 2 गट्टे मिले आ जी। हाँ जी काम चल जाएगा। काम कितों चल जाए 25 किले बाण बीजने 2 गट्टे मिले हैं जी। हाँ जी तो बाकी और कब कह रहे हैं कब मिलेगी? कब कह रहे हैं कब अजय और आएगी फिर भी देंगे। आ क्यों नहीं रही है फिर? हाँ जी आ क्यों नहीं रही है? की पता क्यों नहीं आ रही हुण सानू तो इन्ना की पता पाएंगे ता नहीं आ रही। कहते आज चहला बार चुनाव हुआ है, बीजेपी को वोटें डाली है लोगों ने, इसलिए नहीं आ रही। अच्छा बीजेपी को वोट डाले? हाँ लोगों ने डाले हैं, 60,000 निकले हैं तभी तो खाद नहीं आ रही है। हाँ फिर तो घर में बैठे डंडे खाने पड़ते। तो तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको जो है बैग उतर रहे हैं और जो 10 दिन पहले मैं आया 10 दिन पहले इनसे पूछा भी डीएपी मिल जाएगी, ये बोले डीएपी हमारे पास नहीं है। मैंने कहा जितनी आप बेचते हो एक सीजन में क्या उतना डीएपी बिक गया आपका? बोल रहे हैं हमसे तो पूछ रहे हो प्राइवेट वालों से पूछो। हम प्राइवेट वालों से क्यों पूछेंगे भी? सिरसा के 50,000 कट्टे आए थे लेकिन उन्होंने फतेहाबाद बट्टू वहाँ उतरा दिए इन्होंने कट्टे। यहाँ जो 50,000 कट्टे उन्होंने 1500-1400 कट्टे भेजे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ लगातार किसान हैं वो ਫੀਮ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। कौन सी हैं? अफीम से महंगी होगी? ਫੀਮ तो ही महंगी, फीम मिल जाती है नहीं मिलती। ये नहीं मिलती। तो देख रहे हैं कि किस तरह से अब बैग है गोदाम खोला गया है और किसानों को जो है पर्ची के हिसाब से जो है बैग है वो दे दिए जाएंगे। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ डीएपी का गोदाम खोला गया है और अंदर से कैमरा पर्सन को कहूँगा कि तस्वीर दिखाए कि कितने बैग हैं अंदर और ताकि पता ठीक है बस हैं 2 बैग मिल रहे हैं। 2 बैग ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਬੈਗ ਦੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਧਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਡਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲੋਟ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ बैठे हैं, कोई रोटी पानी कुछ नहीं खाता, तड़के दे बैठे हैं। धन्यवाद। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि बैग हैं, कितने बैग हैं डीएपी के उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच जो है हल्ला मचा हुआ है और जो है हल्ला मचा हुआ है अंदर से। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बैग हैं और हल्ला मचा हुआ है और जो जिनको पर्चियाँ मिली हुई हैं, जिनको बैग मिले हुए हैं, कुछ और लोग भी हैं जो है अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास है वो किया जा रहा है और पुलिस कर्मचारी है वो भी घूम रहे हैं गोदाम के अंदर। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बैग है लेकिन जो है बाहर है वो हल्ला मचा हुआ है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। किसानों का कहना है कि सरकार उनको जो है डीएपी खाद है वो मुहैया करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया।